पीढ़ी का अंदर हमसे भी परमेश्वर कुछ बात करना चाहता है। इसलिए उस मुलाकात होने के लिए चाह के साथ, प्रार्थना के साथ मुझसे बात कर, मुझसे बात कर, मुझसे बात कर। तेरा दास सुनता है, तेरा दास सुनता है। मेरी आंखें खोल कि तुझको देख सकूं, कानों को छू ले मेरे तुझे सुन में सकूं। मेरी आंखें खोल कि तुझको देख सकूं, कानों को छू ले मेरे तुझे सुन में सकूं। मेरी आंखें खोल कि तुझको देख सकूं, कानों को छू ले मेरे तुझे सुन में सकूं। मेरी आंखें खोल कि तुझको देख सकूं, कानों को छू ले मेरे तुझे सुन में सकूं। तेरे भेद मुझ पर प्रकट कर प्रभु, तेरे भेद मुझ पर प्रकट कर प्रभु। तेरे दर्शन का मैं अभिलाषी हूँ, तेरे दर्शन का मैं अभिलाषी हूँ। जैसे मूसा से तूने मुलाकात की, प्रभु मुझसे मुलाकात कर। जैसे शमूएल से तूने बात की, प्रभु मुझसे बात कर। मुझसे बात कर, मुझसे बात कर, मुझसे बात कर। तेरा दास सुनता है, तेरा दास सुनता है। तेरे बात करने से सुकून मिलता है, अपना क्रूस उठाने का जुनून मिलता है। तेरे बात करने से सुकून मिलता है, अपना क्रूस उठाने का मिलता है। तेरी इच्छा को मैं जान पाता हूँ, तेरी इच्छा को मैं जान पाता हूँ। घुटनों पे मेरे तेरे पास आता हूँ, घुटनों पे मेरे तेरे पास आता हूँ। जैसे मूसा से तूने मुलाकात की, प्रभु मुझसे मुलाकात कर। जैसे शमूएल से तूने बात की, प्रभु मुझसे बात कर। मुझसे बात कर, मुझसे बात कर, मुझसे बात कर। तेरा दास सुनता है, तेरा दास सुनता है। मेरी आंखें खोल कि तुझको देख
सकूं, कानों को छू ले मेरे तुझे सुन मैं सकूं, मेरी आंखें खोल कि तुझको देख सकूं, कानों को छू ले मेरे तुझे सुन मैं सकूं, तेरे भेद मुझ पर प्रकट कर प्रभु, तेरे भेद मुझ पर प्रकट कर प्रभु, तेरे दर्शन का मैं अभिलाषी हूँ, तेरे दर्शन का मैं अभिलाषी हूँ, जैसे मूसा से तूने मुलाकात की, प्रभु मुझसे मुलाकात कर, जैसे शमूएल से तूने। आज सुबह का समय एक प्रार्थना के साथ, एक चाह के साथ, एक प्यास के साथ प्रभु का हजूरी में आया है तो कभी निराश होकर नहीं जाएगा। प्यास किसके लिए? प्रभु से सुनने के लिए, प्रभु की आवाज सुनने के लिए, प्रभु की बातों को सुनने के लिए, वेदों को प्रकट करने के लिए, परमेश्वर की वेदों को, मिस्टरीज को हमारा ऊपर प्रकट करने के लिए। शीमाना तेरे भाला, हमारा कान खुलने के लिए, हमारा आंख खुलने के लिए, परमेश्वर के लिए स्पेशल है। हालेलुया। भाला माशे खेरे, जैसे मूसा को चुना है, जैसे शमूएल को परमेश्वर ने चुना है, वैसे ही परमेश्वर हमको भी चुना है। हमारे साथ भी एक मुलाकात, परमेश्वर के साथ एक मुलाकात होने के लिए, हमारा जिंदगी परिपूर्ण रीति में उस पर्पस का अंदर आने के लिए। रीमा शेखेरे धियारा, रीमाला माशे खेरे, जितना भी शैतान का कामों से, परिस्थितियों का बीच में हम पीछे जाने वाला समय पर परमेश्वर चाहता है सब कुछ पीछे कर कर परमेश्वर के साथ चलने के लिए। हर एक हमारा ध्यान को भटकने वाला, हर एक परिस्थितियों को दूर रखकर, हर एक दुनिया की आवाज को दूर रखकर परमेश्वर का आवाज को कान लगाने के लिए परमेश्वर चाहता है। इसलिए इसी अंतिम दिनों में, इस साल का लास्ट महीने में हम आया है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमसे कुछ बात करने चाहता है। शिबारा का से की गहराई में उस बात को सुनने के लिए, एक गहरी रिश्ता में जाने के लिए, परमेश्वर के साथ मुलाकात होने के लिए, एनकाउंटर होने के लिए। रिमा शेरे रे, जैसे मूसा का जिंदगी उस एनकाउंटर के बाद पहले जैसे नहीं था, शमूएल का जिंदगी उस एनकाउंटर के बाद पहले जैसे नहीं था, वैसे भी हम इतना दिन सोचने वाला जैसे नहीं। हालेलुया। परमेश्वर को और कुछ बात करना है। रिमाला शेरे, अपने आप को समर्पण कर कर आप प्रभु में तैयार हो, आपका बात को सुनने के लिए, आपका बात को मानने के लिए, आपके साथ चलने के लिए। रिमा शेखेरे बालाबा, इसी दिनों में शैतान का हर एक युक्तियों को समझकर उस पर जय पाने के लिए पवित्र आत्मा का सहायता के साथ आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करेगा। श्री भाला माँ से घेरे भालावा, एक निर्णय के साथ दिल से परमेश्वर से प्रार्थना करें, आपके साथ मुझे एक मुलाकात चाहिए प्रभु, एक एनकाउंटर मुझे चाहिए, मेरा जिंदगी परिपूर्ण रीति में बदलने के लिए। रिमा से घेरे बाला बाशे घेरे दा और याला राशे ठेरे। याकूब के साथ परमेश्वर का एनकाउंटर हुआ, ओ इस्राएल बन गया। हालेलुया, हालेलुया। रिया से घेरे, हमारा जिंदगी का, हमारा डेस्टिनी बदलने वाला। शी भाला माँ से घेरे, नहीं तो हमारा उस जिंदगी का लक्ष्य में हमको पहुंच जाने के लिए, उस पर्पस का अंदर हमको लेकर आने वाला उस एनकाउंटर। रे बाला माँ शेखे रे बाला बा, बाकी हमारा पीछे आने वाला हर एक कष्ट, मुसीबत, क्लेश को दूर रखकर परमेश्वर का बल प्राप्त कर कर पवित्र आत्मा के साथ इसी दिनों में जयवंत होकर हम आगे चलना है। हालेलुया। दुनिया की आवाज को कम कान लगाना है,
पूरी रीति पर परमेश्वर की आवाज को कान लगाना है। हालेलुया। इसी दिनों में परमेश्वर हमको तैयार करेगा, अलग अलग काम हमारे ऊपर नियुक्त करेगा, हम मिलकर परमेश्वर की सेवा करेगा। हालेलुया। री भाला माशे के रे भाला बा रे तेरे भोला बाराबा। जैसे मूसा से तूने मुलाकात की, प्रभु मुझसे मुलाकात कर। जैसे शमूएल से तूने बात की, प्रभु मुझसे बात कर। मुझसे बात कर, मुझसे बात कर, मुझसे बात कर। तेरा दास सुनता है, तेरा दास सुनता है। मेरी आंखें खोल कि तुझको देख सकूं, कानों को छू ले मेरे तुझे सुन में सकूं। मेरी आंखें खोल कि तुझको देख सकूं, कानों को छू ले मेरे तुझे सुन में सकूं। तेरे भेद मुझ पर प्रकट कर प्रभु, तेरे भेद मुझ पर प्रकट कर प्रभु। तेरे दर्शन का मैं अभिलाषी हूँ, तेरे दर्शन का मैं अभिलाषी हूँ। जैसे मूसा से तूने मुलाकात की, प्रभु मुझसे मुलाकात कर। जैसे शमूएल से तूने बात की, प्रभु मुझसे बात कर। मुझसे बात कर, मुझसे बात कर, मुझसे बात कर। तेरा दास सुनता है, तेरा दास सुनता है, तेरा दास सुनता है। इसी दिनों में परमेश्वर के हजूरी में और समय बिताकर अपना नोटबुक और पेन रखकर लिखने के लिए नहीं आता है तो परमेश्वर जो दिखाएगा वो चित्र जैसे हमको खुद को समझने वाला जैसे बनाकर परमेश्वर कुछ बातें करेगा। हालेलुया। कुछ परमेश्वर हमको देगा। रीमा से खेरे थेरे बाला, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। शिमालामा से खेरे भाला बारा थेरे बा, रिभाला मा से खेरे भोला बारा बा। उनका वेदों को खोलने के लिए वो मिस्टरीज को हमको रिवील करेगा, हमारे ऊपर प्रकट करेगा। रीमा से खेरे भाला बा शिखारा बा से थेरे भाला मा से खेरे बा, रिभाला मा से थेरे बा शिबारा बा सियंदनारा बा। आमेन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करता है इस सुंदर समय के लिए। हालेलुया। शब्द उड़ाकर प्रभु का धन्यवाद करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शबाला रब्धना। आमेन। प्रभु का आदर करेगा, स्तुति करेगा। आमेन। हालेलुया। शब्द उड़ाकर रो शब्दना रमाना रखाधान बशब्दरे रोखोनो लंथना रिमाना शब्दना लमाधान बशब्दरे। आमेन। हालेलुया। आगे का समय परमेश्वर का हाथ में देता है प्रभु यीशु मसीह का नाम पे। आमेन। हालेलुया। अपने स्थान पर बैठ सकता है। थोड़ी समय हम परमेश्वर का वचन की ओर देखेगा। उसके लिए हम पढ़ेगा इब्रानियों का पत्रिका उसका 10:35। इब्रानियों का पत्रिका उसका 10 की। आमेन। हालेलुया।
शबाना रमसरे इब्रानियों का पत्रिका हमें हालेलुया असाधारण परमेश्वर का उपस्थिति के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। आमेन हालेलुया। प्रभु हमारे बीच में है, होली स्पिरिट हमारे बीच में है। हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना के साथ हम बैठेगा। आमेन हालेलुया। 35 वचन में लिखा है, सो अपना हियाव ना छोड़ क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। उसका प्रतिफल बड़ा है। हालेलुया। किसका प्रतिफल? आमेन हालेलुया। परमेश्वर का दास लोगों का प्रतिफल बड़ा है। हालेलुया। इब्रानियों का पत्रिका इब्रानी विश्वासियों के लिए लिखा है। इब्रानी मसीह, आमेन हालेलुया, इब्रानी मसीहियों के लिए लिखा है। हालेलुया मतलब मसीह, इब्रानी मसीहियों के लिए लिखा है। हालेलुया। जब ये लोग विश्वास से पीछे जाने के समय पर उनको बलवंत करने के लिए, उनको ताकत देने के लिए पुराना नियम के आधार पर वहां से लेकर पौलुस बड़ा सामर्थ्य के साथ कहने वाले की बात है, तुम हियाव ना छोड़। हालेलुया आमेन हालेलुया। तो अपना हियाव ना छोड़ क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। हालेलुया हालेलुया। मलयालम बाइबल में लिखा है महाप्रतिफल। हालेलुया बड़ा प्रतिफल। हालेलुया जीसस हालेलुया। उसके बाद लिखा है क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। हालेलुया। प्रतिज्ञा का फल पाना है। हालेलुया आमेन। ये लोग आमेन कुछ समय के विश्वास में आया। आमेन परमेश्वर का हालेलुया वचन में आगे बढ़ा। परमेश्वर का आमेन हालेलुया परमेश्वर का योजना को समझा। आमेन विश्वास में आगे बढ़ने के समय बहुत सारे मुसीबत आया, बहुत सारे तकलीफ आया। आमेन प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गया, परेशानी आना शुरू हो गया। आमेन तो बोल रहा है हियाव ना छोड़, तुम्हारे सामने एक बड़ा प्रतिफल रखा हुआ है, महा प्रतिफल रखा हुआ है। आमेन धीरज धरो प्रतिज्ञा की ओर बढ़ने के लिए प्रभु का दास कहता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। निश्चय प्रतिफल है, निश्चय बड़ा प्रतिफल तुम्हारे लिए है। तुमने अपने खानदान छोड़कर, अपने रीतिवार को छोड़कर, माँ बाप को छोड़कर इस विश्वास में आया। आमेन हालेलुया। सारे तुम्हारे विरोध हो गया। आमेन इस समय पर भी हालेलुया विश्वास में आने के बाद भी परेशानियों के साथ, प्रॉब्लम के बीच में, समस्याओं के बीच में गुजरने का समय परमेश्वर का दास कहता है तुम्हारे सामने हियाव मत छोड़, तुम्हारे सामने एक बड़ा प्रतिफल रखा है, महाप्रतिफल रखा है। धीरज धरना, प्रतिज्ञा को पाना है। हालेलुया हालेलुया। धीरज धरना आवश्यक है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तो प्रतिज्ञा का फल पाओ। हमें प्रतिज्ञा का फल पाना है। हालेलुया। जो प्रॉमिस हमने रिसीव किया, जो प्रतिज्ञा हमने पाया है, जो वायदा हमने सुना है, उसको पाना है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर ने 2 प्रतिज्ञा दिया है। आमेन। एक प्रतिज्ञा हालेलुया पवित्र आत्मा है। हालेलुया। दूसरा प्रतिज्ञा यीशु का आगमन में तुम परमेश्वर के साथ होगा। हालेलुया। यीशु मसीह के साथ राज्य करेगा। आमेन बोला है। आमेन। उस प्रतिफल बड़ा प्रतिफल है, बड़ा प्रतिफल है। धीरज धरना आवश्यक है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। आमेन हालेलुया। 37 वचन में लिखा है क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा सा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा, जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। ओ हालेलुया। देर ना करेगा। यीशु आने वाला है, आने वाला आएगा। आमेन। देर नहीं करेगा। हालेलुया। बड़ा आमेन। इब्रानी विश्वासियों के लिए इस वचन सौंपने के समय पर प्रभु के दास के ऊपर बड़ा आशा है। हालेलुया। प्रतिज्ञा को पाने के लिए। आमेन। इब्रानी विश्वासियों का आमेन हालेलुया निराशा के बीच में पीछे जाने का समय, पीछे मुड़ने का समय, विश्वास से आमेन पीछे जाने का समय प्रभु का दास उनको उसके बीच में एक बड़ा आशा दे रहा है। आने वाला देर नहीं करेगा।
आमीन। आज हमारे बीच में एक मैसेज है, आने वाला देर नहीं करेगा। हमारे बड़ा आशा है, प्रभु यीशु आएगा, हमें जाना है। आमीन, हालेलुया। वो बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। आमीन, हालेलुया। अब इसको आगे थोड़ा ऊपर से पढ़ के शुरू करता है। हालेलुया, आमीन। वो पढ़ना 32 से पढ़ना। परंतु उन पिछले दिनों को स्मरण करो। परंतु आमीन बोला है, बड़ा परेशानियों के बीच में, बड़ा समस्याओं के बीच में, उल्पीड़न के बीच में गुजरने के समय लोग थोड़ा धीमे हो गया, उत्साह छोड़ दिया, पीछे हटना शुरू हो गया, थोड़ा एक कदम पीछे रखा। हालेलुया, धीरे धीरे मसीह विश्वास से पीछे जा रहा है। तो कहता है, परंतु उन पहले दिनों को स्मरण करो जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े हमले में स्थिर रहे। हालेलुया, संघर्ष में स्थिर रहे। हाँ, बड़े संघर्ष में, हमें बड़े हमले में स्थिर रहे। हालेलुया। Oh, Shamdare Rigada Naba, you were illuminated. You endured a great fight of afflictions. Amen. बड़े हमले, बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। उस पुराना दिन का याद करो कि जब तुम्हारे जिंदगी में ज्योति पाने के बाद भी आया हुआ संघर्ष के बीच में तुमने स्थिरता के साथ लड़ा था। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। उस पहले दिन का स्मरण करो, तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े हमले के बीच में तुमने स्थिर रहा था। उस परेशानी को तुमने याद करो। आमीन, मसीह में आने के बाद भी तुमने आमीन विश्वास में बने रहा था, दृढ़ रहा था। उस दिनों को तुमने स्मरण करो। आमीन, तुम आगे जाएगा, तुम्हें आगे आना होगा, क्योंकि आमीन हियाव मत छोड़ो। हमारे सामने परमेश्वर एक बड़ा प्रतिफल रखा है। हालेलुया, परमेश्वर हमारे सामने एक बड़ा प्रतिफल रखा है। आज तुमने क्या त्यागा है? आज तुमने इस मसीह विश्वास के लिए तुमने सैक्रिफाइस किया होगा, लोगों के निंदा खाया होगा, लोगों के सामने ओ शबाला राधरे, तेरे हियाव ना छोड़ना। तेरे सामने एक बड़ा प्रतिफल परमेश्वर रखा है, वो देर नहीं करेगा, जल्दी आएगा। हम उस प्रतिफल में प्रवेश करेगा, उस वायदा में प्रवेश करेगा, क्योंकि हमारे सामने परमेश्वर एक बड़ा प्रतिफल रखा है। हालेलुया, हालेलुया। नीचे 33 पढ़ो। कुछ तो कभी कभी तो यूं कि तुम निंदा और क्लेश सहते हुए तमाशा बने। हालेलुया, तुम निंदा और क्लेश सहते हुए तमाशा बने। और कभी यूं कि तुम उनके साझी हुए जिनकी दुर्दशा की तुम उनके साझी हुई जिनकी दुर्दशा की जाती थी। आमीन। वहां पे हालेलुया उनका स्थिति कह रहा है, उनके परेशानियां बोल रहा है प्रभु का दास। तुमने निंदा, तुम्हारा निंदा और तुम निंदा और क्लेश सहते हुए तमाशा बने। फिर भी आमीन, तुम इस समाज में, इस विश्वास में आने के कारण तमाशा बना है तो भी हियाव ना छोड़ना। सामने बड़ा प्रतिफल परमेश्वर रखा है। हालेलुया। आज इस विश्वास के लिए तुम दूसरे के सामने निंदा के पात्र बना होगा, तमाशा बन गया होगा, लेकिन हमें हियाव नहीं छोड़ना। परमेश्वर तुम्हारे लिए एक बड़ा प्रतिफल रखा हुआ है। हालेलुया। दूसरे लिखा है, उनके साझी हुई जिनकी दुर्दशा की जाती है, फिर भी तुम हियाव ना छोड़ना। हालेलुया। ओ शंदना रमाना लमथरे रिखाना शंदरे रिभाला रमथरे। ओ हालेलुया, आमीन, हालेलुया। शबाला रमथरे ओ रा शंदरे। प्रभु तुम्हारे सामने एक बड़ा प्रतिफल रखा है। हालेलुया। आज सुबह का संदेश ये है, हियाव ना छोड़ना बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया। इस संसार में मिलने वाला प्रतिफल नहीं है, इस संसार में मिलने वाला इनाम नहीं है। परमेश्वर स्वर्ग में आने वाले के लिए, स्वर्ग रहने वाले के लिए परमेश्वर का एक बड़ा प्रतिफल, हमें उसको पाना है।
हालेलुया। हमने यहाँ पे मसीह विश्वास में इसलिए आया, आमीन, अनंत जीवन इसलिए पाया, नाश ना होने के लिए और बड़ा प्रतिफल पाने के लिए। हालेलुया। प्रभु का दास कहता है, मैंने अच्छा दौड़ पूरा किया, मेरे लिए जीवन का मुकुट रखा है। हालेलुया। इनाम पाने के लिए तुम्हें दौड़ना होगा। इस जिंदगी में तुम दौड़ा है तो, विश्वास की दौड़ तुमने दौड़ा है तो, आमीन, हालेलुया, विश्वासियों का बादलों के सामने, गवाहियों के सामने तुमने भागा है तो, दौड़ा है तो, तुम्हारे लिए परमेश्वर की इनाम रखा है, तुम उस इनाम के हाथ लगाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ओ शब्द रे प्रार्थना करना, प्रभु मुझे कभी भी इस इनाम से, ओ रा शब्द रे रिखाना लंथरे, आमीन, हालेलुया, कभी भी इस इनाम हमारे हाथ से ना छूटना है, इस बड़ा महाप्रतिफल हमसे ना छूटना है। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन पढ़ना, इब्रानी का पत्री 4:1 में, विश्वास में आने के बाद भी कुछ लोग इसको खोया था। इसलिए जबकि उसने विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा, विश्राम में प्रवेश करने का प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए, हमें डरना चाहिए। ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए। परमेश्वर हमारे लिए विश्राम रखा है, उस विश्राम में हमें प्रवेश करना है। हालेलुया। ऐसे हम ना धोखा ना खाए कि हम यहीं रह जाए और प्रवेश ना कर पाए, इसलिए हमें डरना है। इस समय पूरा डर के साथ आमीन, अपने आप का पवित्रताई में अपना, हालेलुया, परमेश्वर के साथ चलने का समय, आमीन, विश्वास में चलने का समय, इस समाज में चलने का समय, इस टेढ़े, आमीन, हालेलुया, कुकर्म जाति के बीच में, पीढ़ी के बीच में गुजरने का समय, हमें डर के साथ जीना होगा। हमें अपने वायदा में प्रवेश करना है, अपने विश्राम में प्रवेश करना है, हमारे रखा हुआ बड़ा प्रतिफल को पाना है। इनाम के पाने के लिए उस प्रकार हमें डर के साथ जीना होगा। हालेलुया, हालेलुया। हमें डर जरूरी है। ओ शमदना रबाना लंधरे, हमें 11:26 पढ़ो, 11:26। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की और लगी थी। आमीन। मूसा के बारे में लिखा है, मसीह के कारण निंदित होने के मूसा, आमीन, आमीन, मिस्र में, हालेलुया, आमीन, राजमहल में रानी के बेटा बनकर रहने के समय मूसा अगर चाहे तो वहां पे एक राजकुमार बन सकता था, वहां पे एक, आमीन, हालेलुया, आगे जाके एक राजा बन सकता था। और मिस्र उस समय सबसे ताकतशाली, आमीन, नंबर 1 किंग, आमीन, मिस्र का फरौन था। हालेलुया। हमें राजकुमारी का बेटा बन के रहने का समय, आमीन, मूसा अपने बुलाहट के बारे में देखा, अपने पर्पस के बारे में देखा। मूसा को पता है, हालेलुया, 3, आमीन, वहां पे अगर एक लड़का हो गया तो नील नदी में फेंक कर मारना है। आमीन। मूसा मरा नहीं है, मूसा बच गया था, मूसा को बचा लिया था। मूसा जानता है मेरी जिंदगी परमेश्वर के लिए बड़ा कीमती है, क्योंकि मेरी जिंदगी से परमेश्वर का जन के लिए एक काम है प्रभु का। उस पर्पस में, उस बुलाहट में जाने के लिए मैं ये राजमहल में रहने से नहीं होगा, राजकुमार बनने से नहीं होगा, राजकुमारी का बेटा बनने से नहीं होगा, मुझे यहां से निकलना होगा। हमें मुझे यहां से निकलकर मसीह यीशु के कारण निंदित होने के मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। हालेलुया। मूसा, आमीन, राजमहल का भंडार का धन से बड़ा, आमीन, मिस्र देश में, हालेलुया, राजा बनकर वहां का धन से बड़ा क्या समझा है? आमीन, मसीह यीशु के लिए निंदा उठाना उससे बड़ा
धन समझा है। आज हालेलुया तुम आमीन एक बात समझना, ओ शादाना रमधरे, मेरे जिंदगी में, तुम्हारे जिंदगी में, तुम निंदित होने का समय पर, तुम तमाशा बनने का समय पर, तुम निंदा उठाने का समय पर, दुर्दशा में आमीन लोगों के सांझी देने का समय, हालेलुया तो इस समाज के सामने अगर तमाशा बन गया तो समझ लो मसीह यीशु के लिए तुम तमाशा बना है, मसीह यीशु के लिए तुम निंदा सहना है। आमीन वो धन इससे बड़ा धन है। मूसा ने समझा इससे बड़ा धन प्रभु यीशु मसीह के लिए निंदा उठाना है। हालेलुया, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी, उनकी आंखें, उनका नजर आमीन प्रतिफल की ओर था। हालेलुया, हालेलुया। इंग्लिश में लिखा है रिवार्ड। आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। He had respect, amen, unto recompense of the reward. उसके आंखें रिवार्ड की ओर लगा हुआ था, परमेश्वर ने देने वाला प्रतिफल की ओर लगे रहा था। उसने अपना दौड़ पूरा किया। ओ आमेन, हालेलुया, हालेलुया। शबाना रमथरे रिगादा। पहले कोरिन्थी का पत्री 15 का, पहले कोरिन्थी का पत्री 15 शमाला रमधरे रिगादा नवशंदरे, उसका 58 इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो, दृढ़ और अटल रह, और प्रभु के काम में, प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। हाँ, कहां पे बढ़ते जाना है? प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है, प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है तुम्हारा परिश्रम, तुम्हारा मेहनत, तुमने जो प्रभु यीशु में किया, मसीह सेवकाई के लिए किया, परमेश्वर के राज्य में जो किया, वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। सर्वदा प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, सर्वदा बढ़ते जाओ। हालेलुया। तुमने कहां पे तुम्हारा परिश्रम कहां पे है? तुम्हारा लेबर कहां पे है? तुम परमेश्वर के राज्य में है, मसीह यीशु में है, परमेश्वर के काम के लिए है। प्रभु के काम में तुमने जो परिश्रम किया, प्रभु में तुमने जो परिश्रम किया, व्यर्थ नहीं है। आमेन, हालेलुया। तुमने चर्च के लिए, तुमने विश्वास के लिए, तुमने सेवकाई के लिए जो कुछ किया, व्यर्थ नहीं जाएगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु के काम में बढ़ते जाना है, प्रभु के काम में बढ़ते जाना है। शबाना रमथरे रिखाना शमधरे। आमेन। वो प्रभु में व्यर्थ नहीं है, प्रभु में व्यर्थ नहीं है। सर्वदा प्रभु के काम में बढ़ते जाओ। आमेन, हालेलुया, आमेन। इब्रानी का दूसरा अध्याय का दूसरा वचन भी पढ़ेगा। इब्रानी का दूसरा अध्याय। क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब वो स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा ना मानने का ठीक बदला मिला। यहाँ पे लिखा है, आमीन, केवल तुम्हारा अच्छे कामों का फल नहीं है, अगर तुम्हारा अपराधों का फल भी तुम पाएगा। हालेलुया। दोनों के लिए फल है, दोनों के लिए रिवार्ड है। आमीन, दोनों, आमीन। उधर रिवार्ड है तो इधर पनिशमेंट है। हालेलुया, आमीन। लेकिन इंग्लिश में हालेलुया लिखा है, आमीन, ट्रांसग्रेशन एंड डिसोबीडियंस रिसीव्ड ए जस्ट रिकॉम्पेंस ऑफ रिवार्ड। जैसे मूसा के लिए लिखा था, वैसे यहां पे भी लिखा है। हालेलुया। सेम शब्द लिखा है यहां पे भी। हालेलुया, आमीन। जैसे इनाम, जैसे तुमने काम किया वैसे तुम इनाम पाएगा, जैसे तुमने दौड़ा वैसे तुम इनाम पाएगा। अपराध में और आज्ञा ना माने का भी ठीक बदला मिलेगा। हालेलुया। मत्ती का सुसमाचार 5 का 12
हम पढ़ेगा मत्ती का सुसमाचार। आमेन हालेलुया। ओ शमदना रिमाना रमथरे रिगादा। तब आनंदित और मगन होना क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। आमेन हालेलुया। 6 का 12 तुम्हारे लिए परमेश्वर आमेन क्या है तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। स्वर्ग में बड़ा फल है। हालेलुया। आनंदित और मगन हो क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। आमेन हालेलुया। 11 पढ़ना 11। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे। देखो प्रतिफल उसी का है। यहाँ पे तुमने निंदा उठाया, प्रतिफल है। हालेलुया आमेन हालेलुया। बाइबल में प्रतिफल उसी को मिलेगा जिसने यीशु मसीह के लिए निंदा सहना। इस संसार में, इस समाज में, इस मनुष्यों के सामने तुमने जो कुछ खोया उसका प्रतिफल परमेश्वर स्वर्ग में देगा। हालेलुया हालेलुया। यहां पे लिखा है जब मनुष्य मेरे कारण, प्रभु यीशु के कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। हमें 3 बात वहां पे लिखा है। यीशु मसीह के लिए तुम निंदा उठाया है तो जरूर प्रतिफल है, तुम सताया गया तो प्रतिफल है, झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। स्वर्ग में आनंदित और मगन होने हो क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। आमेन हालेलुया। फिर बोल रहा है इससे पहले, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। आमेन। तो मसीह लोग सताने के समय, आमेन, विरोध में जाने के समय, आमेन हालेलुया, निंदा उठाने के समय, आमेन, परसिक्यूशन में, आमेन, उपद्रव के बीच में, उल्फेड़न के बीच में गुजरने के समय समझ लो प्रतिफल पा रहा है, प्रतिफल के लिए तैयार हो रहा है, उसका प्रतिफल तैयार हो रहा है। हालेलुया। क्योंकि इससे पहले बहुत सारे भविष्यवक्ताओं भी, बहुत सारे प्रभु का जन भी, दासों इस प्रकार सताए गया। हालेलुया। तो बोल रहा है कि उल्फेड़न में जाने के समय हमें मे भी मेंटल टॉर्चर, शारीरिक रीति में टॉर्मेंट होता है, मानसिक रीति में तुम्हारा टॉर्चर होता है, टॉर्मेंट होता है, शैतान तुम्हें सताएगा। आमेन। लिखा है 10 दिन परीक्षा का समय पर, हमें परीक्षा का समय होगा, 10 दिन तुम्हें आमेन बंदी गृह में डाल दिया जाएगा। हालेलुया। इस प्रकार बोला है आखिरी समय तक धीरज धर के सहनेगा तो जीवन का मुकुट पाएगा। आखिरी श्वास तक वफादार रहे तो, विश्वास से योग्य रहा तो प्रभु के प्रतिफल पाएगा, जीवन के मुकुट पाएगा। तो प्रतिफल है परमेश्वर के पास। आमेन हालेलुया। आज हम स्वर्गीय वस्तुओं के खोज में रहना है। इस संसार में आमेन जो भी है, इस संसार में जो भी है उसको नाश होना है। इस संसार में जो भी है हालेलुया वो खत्म होने वाला है। हालेलुया। लेकिन हमें समझ लो, आमेन, स्वर्ग में तुमने अगर फल इकट्ठा किया तो, निक्षेप इकट्ठा किया तो, तुम्हारे लिए प्रतिफल अगर इकट्ठा किया तो वो कोई चोरी नहीं होगा। ओ शबाला रम तेरे, कोई उठा के ले नहीं जाएगा, वो हालेलुया कीड़ा नहीं पड़ेगा उसके ऊपर। वो आमेन अविनाशी है, वो अनंत जीवन का है, अनंत काल के लिए हमने इकट्ठा किया है, हम उस प्रतिफल पाएगा। आमेन हालेलुया हालेलुया। लूकोस का सुसमाचार उसका 14 का 14 पड़ेगा। लूकोस का सुसमाचार 14 का 14। तब तू धन्य होगा क्योंकि उनके पास तुझे बदला देने को कुछ नहीं, परंतु तुझे धर्मी के जी उठने पर इसका प्रतिफल मिलेगा। आमेन। 13 पढ़ना। परंतु जब तू भोज करे तो कंगालों, टुंडो, लंगड़ो और अंधों को बुला। मतलब भोजन देने के समय की बात कर रहा है। तब तू धन्य होगा क्योंकि उनके पास तुझे बदला देने को, उनको खाना खिलाएगा तो वो वापस आपको खिलाएगा, रिटर्न आएगा। वो कभी बदला नहीं होता है। आमेन। हमने उधार देने के समय, हमने हालेलुया किसी को सहायता करने के समय, किसी को आमेन खिलाने के समय, आमेन, जब हम
आमीन, कंगालों को खिलाएगा, टुंडों को खिलाएगा, लंगड़ों अंधे को खिलाएगा, बुलाएगा, भोजन में बिठा देगा, वो तुम्हें बदला नहीं देगा, वो रिटर्न नहीं आएगा, वो इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन हालेलुया यहाँ पे लिखा है आमीन, तब तो धन्य होगा क्योंकि उनके पास तुझे बदला देने का कुछ नहीं है, परंतु तुझे धर्मियों को उठने पर इसका प्रतिफल मिलेगा। आमीन, हालेलुया। प्रतिफल कब मिलेगा? आमीन, आमीन, प्रतिफल तब मिलेगा हालेलुया जब आमीन जी उठने का समय, धर्मियों को जी उठने का समय तुम प्रतिफल पाएगा, धर्मियों को जी उठने का समय तुम प्रतिफल लेगा। ओ शबाला रमदरे रिखाना शमदना रमाना लमदरे ആമേൻ, നീതിമാന്മാരുടെ പുനരുത്ഥാനത്തിൽ പ്രതിപകാരം പ്രാപിക്കും। आमेन, हालेलुया। एक रिसरेक्शन टाइम है। आमेन, हालेलुया। धर्मियों को जी उठने पर इसका प्रतिफल मिलेगा। आमेन। हमारा एक बड़ा आशा होना चाहिए, हम तैयार होना चाहिए हमें परमेश्वर का आगमन में जाने के लिए, हमारे मौत को सामने करने के लिए। तभी एक दिन परमेश्वर रखा है जी उठने के लिए। हमें उस दिन हम अपना प्रतिफल पाएगा, उस दिन हम उस वायदा में प्रवेश करेगा, उस दिन उस रिवार्ड हम पाएगा, इनाम हम लेगा। हालेलुया, आमेन। इसलिए मृत्यु तक विश्वास योग्य रहना है, व्यवधान रहना है, हम परमेश्वर के पास जाएगा, प्रतिफल पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। एक दो वचन और जल्दी पढ़ के मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। हमें दूसरा यूहन्ना 1:8, दूसरे यूहन्ना 1:8। अपने विषय में चौकस रहो कि जो परिश्रम हमने किया है, जो परिश्रम हमने किया है उसको तुम गवा ना दो, उसको तुम ना बिगाड़ो, वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ। आमेन, हालेलुया। क्या करेगा? आमेन, हालेलुया। पूरा प्रतिफल, वरन जो हमने परिश्रम किया, जो परिश्रम हमने किया है मसीह में, उसको तुम ना बिगाड़ो। हालेलुया। क्या मत करो? उसको बिगाड़ना मत। हालेलुया। उसका पूरा प्रतिफल, इंग्लिश में लिखा, मलयालम में लिखा है परिपूर्ण प्रतिफल। हालेलुया, आमेन। इंग्लिश में लिखा है हालेलुया, वी रिसीव ए फुल रिवार्ड, फुल, आमेन, हालेलुया। पूरा प्रतिफल, परिपूर्ण। जैसे हम परमेश्वर का काम करता है, परिश्रम करता है, इसका क्या करना है? पूर्ण प्रतिफल, पूरा प्रतिफल, फुल रिवार्ड हमें पाना है। कहां पे? उधर। आज हमने यहाँ पे जो भी करता है, हालेलुया, चर्च में जो भी करता है, अगर प्रचार करता है तो, वर्शिप लीड करता है तो, खाना बनाता है तो, आमीन, यहाँ के जो भी सेवकाई करता है तो, उसका हम क्या करना है? पूरा प्रतिफल पाना है, पूरा परिपूर्ण। पूरा प्रतिफल कौन देता है? रिवार्ड कौन देगा? परमेश्वर देता है। अब समझ लो, परमेश्वर उसी को देता है जो करता है। हालेलुया। अगर तुमने यहाँ साफ कर लिया, तुमने हमें गाना गाया, तुमने खाना बनाया, आपको देखकर प्रतिफल वो देगा, पूरा प्रतिफल देगा। आमीन, हालेलुया। फुल रिवार्ड हमें पाना है। हालेलुया। इसलिए इस दिनों में आमीन, हालेलुया, हर चीज में हम व्यवधान रहेगा, विश्वास योग्य रहेगा, मेहनती रहेगा, आमीन, ईमानदार रहेगा। हालेलुया। और तेज होगा। पूर्ण प्रतिफल कौन देगा? परमेश्वर देगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरा पूर्ण प्रतिफल परमेश्वर देगा, मेरा फुल रिवार्ड परमेश्वर देगा। तो मैं उस फुल रिवार्ड के लिए, पूर्ण आमीन, पूरा प्रतिफल पाने के लिए मुझे मेहनती रहना है। मेरा मेहनत बिगाड़ना नहीं है, मेरा परिश्रम बिगाड़ना नहीं है। हालेलुया, आमीन। मत्ती का 6 का मत्ती हालेलुया, उसका 6:4। ताकि तेरा दान गुप्त रहे। 3 पढ़ो। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए। चुप कर तुमने दान देने के समय, ताकि तेरा दान गुप्त रहे। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है। कौन देखता है? हमारा काम कौन देखता है? परमेश्वर गुप्त में देखता है, तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। सीक्रेट,
Amen. Hallelujah. The Father which see in secret himself shall reward thee openly. Hallelujah. प्रतिफल देने के समय सीक्रेट नहीं देता है. हम काम करते समय सीक्रेट होता है, लेकिन रिवार्ड देने के समय, प्रतिफल देने का समय वो ओपन होता है. सबके सामने वो प्रतिफल देगा. हमें धर्मियों के सामने वो प्रतिफल देगा. हमारा परिश्रम बिगाड़ना नहीं है. हमारा परिश्रम को हमें पूरा प्रतिफल हमें पाना है. वो गुप्त में देखने वाले परमेश्वर प्रतिफल देगा. हमें वो ओपनली देगा. खुलकर सबका सामने हमें प्रतिफल बांटेगा. आमेन. हालेलुया. आमेन. हालेलुया. दान देने के समय पर, प्रार्थना करने के समय पर, ये सब चीज के लिए प्रतिफल है. 6 के 6 पढ़ो. 6 के 6. परंतु जब तू प्रार्थना करे, देखो प्रार्थना अगर सीक्रेटली तुम करता है, गुप्त में अगर करता है, आगे बढ़ने के समय वहां पे भी परमेश्वर तुम्हें प्रतिफल देगा. हालेलुया. उपवास के लिए आमेन. 6 का 18 है. ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने. इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा. देखो वहां पे 3 चीज के लिए प्रतिफल बोला है. अगर तुमने गुप्त में करेगा तो उपवास, प्रार्थना, दान. अगर तुमने गुप्त में दिया है, गुप्त में किया है, गुप्त में देखने वाले परमेश्वर ओपनली सबके सामने पूरा प्रतिफल तुम्हें देगा. सबके सामने, धर्मियों के सामने ओपनली प्रतिफल तुम पाएगा. एक और भजन पढ़ेगा. भजन संगीता 58 भजन संगीता 58 उसका 10-11. धर्मी ऐसा पलटा देखकर आनंदित होगा. धर्मी ऐसा पलटा देखकर, वहां पे आप प्रतिफल देखकर बता सकता है. आमेन. हालेलुया. वहां पे आप आमेन. हालेलुया. प्रतिक्रिया, परमेश्वर का प्रतिक्रिया देखकर आनंदित होगा, ऐसे एक शब्द इस्तेमाल कर सकता है. आमेन. हालेलुया. आमेन. पलटा देखकर आनंदित होगा. वह अपने पाँव दुष्ट के लहू में धोएगा. आगे. तब मनुष्य कहने लगेंगे निश्चय धर्मी के लिए फल है. जब तुम्हारे विरोध होने वाला सिचुएशन, तुम्हारा यहाँ पे एक मटेरियल, इस संसार में होने वाला प्रतिफल के बारे में है. इस संसार में परमेश्वर देने वाला आशीष के बारे में है प्रतिफल. आमेन. यहाँ के फल के लिए, यहाँ पे देने के लिए यहाँ पे लिखा है. आमेन. जो धर्मी जन आमेन पलटा देखकर आनंदित होगा, उसके शत्रु यहाँ पे खत्म होने के समय लोग कहेगा निश्चय धर्मी के लिए फल है, रिवार्ड है. निश्चय परमेश्वर है जो पृथ्वी पर न्याय करता है. तो इस पृथ्वी पर, इस जगह पर, यहाँ पे परमेश्वर तुम्हें रिवार्ड देगा, प्रतिफल देगा. तेरा परेशानी के बीच में, तेरा समस्या के बीच में, आमेन, जब परमेश्वर उतर कर प्रतिक्रिया करने के समय, उतर कर आमेन हालेलुया पलटा देने का समय, रोशगाना रमदरे, लोग बोलेगा निश्चय परमेश्वर है. आमेन. 2-3 मैसेज उसके अंदर संदेश है. एक, जब परमेश्वर तुम्हें आमेन तुम्हारे लिए प्रतिक्रिया करने का समय, इस संसार में यहाँ पे करने का समय, धर्मी बोलेगा, धर्मी के साथ प्रतिफल है तो लोग बोलेगा, लोग जानेगा यहाँ निश्चय परमेश्वर है. आमेन. हालेलुया. 2 चीज है. हालेलुया. यहाँ पे एक तो प्रतिफल पाएगा, एक तो लोग बोलेगा. आमेन. लोगों के सामने बोलेगा आमेन ये पृथ्वी पर न्याय करने वाला परमेश्वर है, बोलेगा. आमेन. हालेलुया. कभी कभी तुम्हारे जिंदगी में परमेश्वर ऐसे काम करेगा कि दूसरे के सामने वो नहीं होता. आमेन. तुम्हारे सामने परमेश्वर अपने आप को दिखाएगा, अपने आप को उस कामों के जरिए बोलेगा यस इसके साथ परमेश्वर है. हालेलुया. आमेन. आइए आंख बंद करते हैं, प्रार्थना करता है. परमेश्वर का
चमत्कार के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु का, कृपा के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, वचन के लिए, गाने के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, असाधारण कृपा के लिए धन्यवाद करता हूँ, हमारे सामने रखा हुआ बड़ा प्रतिफल के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, स्वर्ग में हमारे लिए रखा हुआ प्रतिफल के लिए धन्यवाद करता हूँ, हमारे सामने रखा हुआ वायदा के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। शाखाला रामधना रभाना लमधरे, प्रभु हमें देने वाले रिवार्ड के लिए, ओपनली देने वाले रिवार्ड के लिए, पूरा प्रतिफल के लिए, आमेन, पूरा पूरा फुल रिवार्ड के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, आमेन। वो हमारे हाथ में आने के लिए विश्वास की योग्यता के साथ, ईमानदारी के साथ, आमेन, हालेलुया, वफादारी के साथ, धीरज धरकर इस वायदा में, इस प्रतिफल के लिए, इस आमेन प्रॉमिस में जाने के लिए प्रभु हमें कृपा दे। इस संसार में रहने के समय डर के साथ परमेश्वर के सामने खरा और निष्कलंक चलने के लिए प्रभु कृपा दे, यीशु मसीह के अधिकार नाम पे, आमेन। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र की अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता, यीशु का आगमन तक हमारे साथ में प्रार्थना के विश्वास के साथ होते रहे। प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की। सबको जय मसीह की। शाम को प्रार्थना है 6:30 बजे। गॉड ब्लेस यू।